अगर हम आज की बात करें, आज अब मैच है जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड और दूसरी जानिब जो है वो पेशावर ज़ल्मी है। अच्छा, बाबर का बड़ा जिक्र होता है जब भी क्रिकेट की बात होती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का जिक्र हो तो फिर आपको पता है शादाब का बड़ा जिक्र होता है। दोनों ऐसे लोग आमने सामने हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत है कि दोनों ही परफॉर्म करें जी। जब भी मैं जब PSL देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जो हमारी प्लेइंग 11 है, जो हमारा स्क्वाड है, हमारी 11 है या हमारी 15 है, जो जिसने पाकिस्तान खेलना है, जिस भी टीम में है वो उस टीम में नज़र आना चाहिए कि ये पाकिस्तान की टीम है, चाहे वो शाहीन है, रिजवान है, बाबर है, शादाब है, जो भी इस वक्त तो ये सब है ना। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, आज का मैच किसके हक में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए टीम में? और जिस तरह आपने कप्तान का जिक्र किया, दोनों लिहाज से इस्लामाबाद बेहतर नज़र आ रही है, क्योंकि एज कैप्टन भी शादाब बेहतर कप्तान है बाबर आजम से। अच्छा, क्योंकि वो एक यूटिलिटी ये तो आपने पाकिस्तान का कप्तान बता दिया। फिर अब आने वाले देखें ना कि यूटिलिटी प्लेयर है, बॉल भी कर रहा होता है, बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है जी। सिर्फ PSL है, सिर्फ पाकिस्तान में परफॉर्मेंस उसकी सिर्फ पाकिस्तान में है, आल दो वो डिक्लाइन पे है। लेकिन मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ, आज के दिन में वो बाबर से बेहतर है। और उसकी वजह यह है कि प्लेयर के साथ कांटेक्ट करता है, बात करता है, कम्युनिकेशन उसकी बाबर से बहुत बेहतर है। अब बाबर को पहला मैच जीता हुआ है, वो भी उसको है, होम ग्राउंड भी है उसकी। बाबर आजम का इशू ये है कि पहला मैच हारा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और जब वो कप्तान परफॉर्मेंस नहीं देता तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है प्लेयर से परफॉर्मेंस लेना। खुद पहले एक मॉडल बनना पड़ता है, देन वो कहीं जाके बात करेगा तो उसकी बात को सीरियस किया जाता है। तो इन दोनों की और उसके टीमों का बैलेंस भी देखें तो शादाब के पास जो है बैटिंग अच्छी है, फिर उसके पास 4 ऑलराउंडर हैं, खुद है, वो है होल्डर है, फिर उसके पास अमाद है, सलमान आगा है, तो नीचे भी है, दरमियान में भी उसके पास ऊपर बैटिंग है, तो वो एज टीम बेहतर लग रही है इस्लामाबाद। हाँ, देख के बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। राना साहब, आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए जी, मैं तो इस टूर्नामेंट में मेरी ख्वाहिश है कि नौजवान जो है ना, जिनको खिलाया जा रहा है, हाँ, उन्हें मौके मिले, वो परफॉर्मेंस दें। अगर इन्होंने ही परफॉर्मेंस दे दी ना तो फिर एक मरतबा फिर क्रिकेट का बेड़ा गर्क होगा। ठीक है ना? तो आपकी बहुत बड़ी बात कर दी आपने, है या नहीं? बिल्कुल सही। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नईम करे, नए लोग करें, ठीक है ना, नईम कोई परफॉर्मेंस दे, पता चले कि यार हमने कोई इसमें से ना अपनी इस लीग में से कोई हीरा निकाला है, ठीक है ना। अगर तो ये सारे के सारे जो है ये मतलब चले हुए कारतूस फिर एक मरतबा इन विकेटों के ऊपर स्कोर करके बता देंगे कि जी हम तो बहुत बड़े फन्ने खाए हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि हम एक मरतबा और डिक्लाइन के अंदर चले जाएंगे, जिससे हमें निकलना है। हमें तो जरूरत है कि हसन नवाज जो है वो परफॉर्मेंस दे हमें। ख्वाजा नाफे ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मुझे याद है, तो क्या मिला उसको? ना मिलना जो है ना वो एक आजम खान को मिल गया था, है? आजम खान को मिल गया नहीं, आगाज में तो आजम खान ने भी खूब छक्के चलाए हैं, खूब छक्के चौके मारे हैं, ठीक है ना, टीम में डाल दिया, ठीक है ना। ख्वाजा नाफे की, लेकिन उसका भी गलत इस्तेमाल किया ना। बात ये कि उसको पाकिस्तान भी खिला दिया और उसने जितने मैच खेले 2-2 बॉल खेले, 3-3 बॉल खेले। कैसी मजे की बात है, जब उसकी बारी आती थी तो बात पता चलता था कि 4 बॉल बाकी रह गए, 3 बॉल बाकी रहते गए, 5 ओपनर ले आते, तो फिर मतलब ये कि ओपनर ले आते। अगर आपने अपने नौजवानों को ऐसे ही डेब्यू कराना है और इसी तरह खिलाना है तो फिर पाकिस्तान में ना रिजवान ही खेलेगा, पाकिस्तान में ना सिर्फ बाबर आजम ही खेलेगा, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ शाहीन आफरीदी खेलेगा, पाकिस्तान में वो दूसरे जो हमारे फास्ट बॉलर हैं ना, जो हर मरतबा जो है वो 4 ओवर में 50 रन दे देते हैं, वही खेलेंगे। मतलब ये कि इस टूर्नामेंट में मैं चाहता हूँ, मेरी जाती वो है ख्वाहिश कि इसमें हमें कोई ना नए जो हैं 2-4, देखिए ना पहले भी इस टूर्नामेंट ने हमें 4-5 दिए ना जो अब तक हमारे सर चढ़ गए, ठीक है ना। शादाब हो गए, हसन हो गए, ये सारे वो लोग हैं जो PSL से निकले, PSL से निकल के फिर फौरन वो खेल गए ना, चैंपियंस ट्रॉफी खेल गए और जीत गए, तो वो गुड लक हुई उनकी। नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस तो थी ना, परफॉर्मेंस। शादाब जब आया है तो शादाब ने कमाल कर दिया था और वो पूरा पैकेज लगता था। राना साहब, शादाब को जो कप्तान बनाया था ना उस वक्त, वो कुछ मखसूस वक्त के लिए, उस वक्त जो है ना वो असल डिक्लाइन उस वक्त शुरू हुआ था। क्रिकेट का शादाब से नहीं बेड़ा गर्क नहीं, शादाब से हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है जब शाहीन आफरीदी को बनाया गया। शाहीन आफरीदी को, बाबर को जब बनाया गया नहीं,
शाहीन को जब बनाया गया, उससे पहले करते करते कैलकुलेटर पकड़ के अगर आप फाइनल में पहुंच गए तो आप ये नहीं कह सकते कि बाबर बहुत अच्छा चल रहा था। या बाबर ने मतलब क्या किया बाबर ने? देखिए मैं ये समझती हूं वर्ल्ड कप खेल गया, एक भी नहीं जीत सका। हमारे पास कितनी सीरीज हैं जो हमारे पास सरफराज अहमद था जो आखिरी आया, उसके बाद बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन और बहुत अच्छा कप्तान अगर हमें लास्ट टाइम मिला है तो वो है सरफराज अहमद। सरफराज के बाद हमारे पास कैप्टन वो जो ये शाहीन का कह रहे हैं ना, तो शाहीन का इसलिए गलत था उसका कप्तान कि वो एक लॉबी के थ्रू आया था। हाँ, वो अगर लॉबी के थ्रू आके उसको आप कप्तान बना देते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो 4 लड़के खेल रहे होंगे, 4 नहीं खेल रहे होंगे, हटाना भी गलत था। और आपको एक और आप इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना, मैं आपको वो देता हूँ, मुझे जाती तौर पे स्मेल आ रही है, हमारे भी तो कहाँ स्मेल है? जल रहा है कुछ? नहीं, मेरा ख्याल है वैसे ही आ रही है। अच्छा, तो उसमें अब भी 2 लॉबीज जो है ना वो पाकिस्तान टीम के अंदर बिल्कुल मुतहर्रिक हो चुकी हैं। ये तो मैं भी मानती हूँ, मेरा भी मानना है। और ये लॉबी जो है ना, ये फखर जमान भी वो उसकी जद में आया हुआ है। नहीं, अब आप जिसे कप्तान बनाना चाह रहे हैं ना, कुछ लोग उसे कप्तान नहीं बनाना चाह रहे। मैं आगा की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सलमान आगा की बात। सलमान आगा का एक अलग मसला है। सलमान एंड कंपनी अलहदा हो गई है और रिजवान एंड कंपनी अलहदा हो गई है। ये हमेशा ही होता है, ये हमेशा ही होता है। अब जो है ना, जो बाबर केस में भी यही हुआ था। जो मतलब वो मैं खासे मौक़ों पर कहता हूँ कि हमारे जब सहाफ़ियों के इलेक्शन होते हैं ना लाहौर प्रेस क्लब के, तो वो चूहा रिपोर्ट वाली मैंने आपको बात बताई थी कि हम ना रात को 2-3 बजे के बाद कहते हैं यार चूहा रिपोर्ट की है। और चूहा रिपोर्ट की होती है, कोई भी फोन के ऊपर बता रहा होता है ये बंदा इतने वोटों से जीत रहा है, ये बंदा इतने वोटों से हार रहा है। अब वो चाहे जीत रहा हो या ना जीत रहा हो, हार रहा हो या ना हो रहा, लेकिन वो चूहा रिपोर्ट आ रही होती है। इसी तरह से जो आई है ना रिपोर्ट, वो ये है कि इसमें अब भी यानी हम इतना जलीलो ख्वार अब भी हो गए, उसके बावजूद भी हमें अकल जो है वो नहीं आ रही है। हम अब भी यकजा होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम टीम बन के। और अब तक जितनी भी आपने क्रिकेट देखी है ना, इसमें अपना PSL में, इसमें वही क्रिकेट हो रही है जो पाकिस्तान में होती थी। यानी कि कहीं पर भी आपको तवातुर नजर नहीं आता जीतने का, ठीक है ना। एक टीम जो है वो मैच हार जाती है, अगला मैच जीत जाती है कि मतलब आप परेशान हो जाते हैं कि क्या करने क्या कोयटा ग्लेडिएटर ने कमाल कर दिया और जब वो हारी है तो कैसे हार गई, बेकार कर दिया। लेकिन ये है कि देखिए आपके क्राउड भी नहीं आ रहा, और अगर कोई क्राउड अल्लाह करके आ ही जाता है तो वो भी आके फिर इस तरह का मैच देख के जाता है। नहीं, क्राउड तो खैर अब आना शुरू हो जाएगा, अभी तो। अच्छा, वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आती है राना साहब, देखिए आप लोग कहते हैं कि मतलब कराची के अंदर इसलिए क्राउड नहीं आता कि बहुत लंबा रास्ता होता है, आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ना है। मुझे याद है मैं चैंपियंस ट्रॉफी में जब गई हूँ, एक आधा मैच देखने मेरे ख्याल से गई हूँ मैं, तो गाड़ी का तो मतलब कोई था ही नहीं ना, पार्किंग तो ये हमारे ऑफिस के पास होती है, फिर जाकर आप जाते हैं, इतना लंबा चलने के बाद शटर भी नहीं मिली थी मुझे, मैं पूरा ऑल द वे चल के गई थी वहाँ पे। तो मैं तो 4 माशाल्लाह हुआ भी है मेरा वजन, आप भी चल रहे थोड़ा सा, तो 4 किलोमीटर जो है वहाँ पे हमें चलना पड़ता है। तो आप देखें कि ये मतलब जो लाहौर में भी अच्छा खासा डिस्टेंस है, लेकिन लोग जाते हैं देखने। ये है तो ठीक। जब आप स्पोर्ट्स देखने गए हैं तो फिर गाड़ी पे क्या मतलब, गाड़ी कहीं भी मिली है, स्पोर्ट्स के एक्टिविटी है, फेस्टिवल है, चलना चाहिए, जाना चाहिए। है कि कराची के लोग नहीं, हमारा मसला कराची का क्राउड नहीं है, हमारा मसला हमारी क्रिकेट की तनज़्ज़ुली है। ये दिलों में क्रिकेट खत्म हो गई है। पहले क्यों ऐसा होता था, देखना नहीं चाह रहे ना भाई। वो लोग जो हॉकी देखने के लिए मतलब इस तरह इकट्ठे होते थे, वो क्रिकेट देखने के लिए भी इकट्ठे होते थे। अब देखे ना कि वो चीज, वो वहाँ देखने किसको जाएंगे, किसको देखने? पहले हीरो $1 मिलियन पहले हीरो होते थे आपके, पहले वहाँ देखने वाले लोग होते थे। वसीम अकरम बॉल कर रहा है वहाँ पे, बुकार यूनुस बॉल कर रहा है, कोई आगे कोई बेहतरीन प्लेयर वहाँ बैटिंग कर रहा है, उनको देखना है, यूसुफ को देखना है। अब वो देखेंगे किसको? बिल्कुल बड़ी मुश्किल से नाम याद रहते हैं जो लोग जो बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। अपना मोहसिन भाई, हमारी जो क्रिकेट अब तक जिंदा है ना, वो मेरी वजह से है। मैं बात करती हूँ बैठ के तो क्रिकेट जिंदा है, वरना तो कब की खत्म हो चुकी है। आप तो कभी का इसको फौत कर चुकी होती हैं, जिस तरह से आप IPL नहीं, वो उसने कह नहीं दिया अमर सुहेल ने कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि निकाल चुकी होती हैं अब तक। अगर आपका देखिए दोस्त वो होता है जो आपको वो उस बात बताता है जो आपको दुनिया नहीं बता सकती। वो ये जो है ना नाम जिनके अभी लिए इन्होंने, लोग यूसुफ को देखने आते थे, हाय लोग अफरीदी को देखने आते थे, लाला को देखने आते थे, लाला के छक्के देखने आते थे, ठीक है या नहीं, इमरान खान और अब मेरा प्रोग्राम देखने आते हैं
और मतलब इन लोगों को देखने आते थे। अब लोग मेरा प्रोग्राम देखने आते हैं। हाँ, मेरी वजह से। क्रिकेट उनसे जानी, क्रिकेट जो है ना उनसे जानी जाती थी। क्रिकेट आज भी उन्हीं से जानी जा रही है इत्तेफाक से। असल में वो जो नई वसीम अकरम, इमरान खान, शुएब अख्तर, मैं कहती हूँ लोग पागल थे। क्या बात है शुएब अख्तर साहब की, लोग पागल थे इनके लिए। मतलब ये कि पता चलता था यार कुछ होने लगा है।